जन्म के कारणे होत न कोऊ नीच, नर कु नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। इस दोहे में रविदास जी जाति का खंडन करते हुए कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने किस जाति में जन्म लिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति को नीचा या ऊंचा उसके कर्म बनाते हैं। जी हम दोस्तों, आज फैक्ट थिंग्स में एक महान संत सुधारक तथा दयालु और दानवीर तथा सामाजिक एकता पर बल देने वाले महान संत रविदास जी की बात करने वाले हैं। रविदास जी की जयंती 12 फरवरी को थी, आपको पता है, इसलिए मैं बात करने वाला हूँ कि वो कौन व्यक्ति थे, उन्होंने क्या करा चमार कुल के लिए, क्या करा लोगों के लिए, क्या करा लोगों के उत्थान के लिए, मैं सब बताने वाला हूँ। संत शिरोमणि कवि रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी कालसा तथा पिता का नाम संतोष दास रघु था। वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर गोवर्धनपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि उनके दादाजी का नाम कल्लू राम जी था और दादी का नाम लखपति जी था। पत्नी का नाम उनका श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजयदास था। रविदास जी चम्रकार मतलब चमार कुल से होने के कारण जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और उन्होंने कभी इसका बुरा नहीं माना। वो पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। आपको बता दूं कि उनका जन्म ऐसा समय में हुआ जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगल का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा का बोलबाला था। आपको बता दो कि चमार होने के नाते उन्होंने कभी इससे क्या बोलते हैं मुकरा नहीं और क्या बोलते हैं उन्होंने शान से जिया, लगन के साथ जिया। आज व्यक्ति इस छोटी सी कास्ट में मतलब हरिजन जिसको बोलते हैं, आपको पता है इसमें पैदा होने के बाद लोग अपनी जाति छुपा लेते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि रविदास जी इतने महान संत थे जिन्होंने अपनी जाति भी नहीं छुपाई और वो सबको एक समान मानते थे। तो सोच लो आज उनका पूरी दुनिया में नाम है और वो हमारे क्या बोलते हैं हरिजन जाति के लिए, हरिजन जो समुदाय है और क्या बोलते हैं चमार जाति के लिए वो भगवान से बढ़कर भी है और भगवान के बराबर ही है। दोस्तों उनकी पूजा भी की जाती है। कुछ रोचक तथ्य और कुछ रोचक जानकारी रविदास जी के बारे में। उनकी ख्याति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें मुस्लिम शासक मुसलमान बनाना चाहते थे, लेकिन वो इन सबसे ऊपर थे। उन्हें हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साधना पीर नामक व्यक्ति उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए आया था और उनसे बोला भी, लेकिन रविदास जी ने उनकी बात को नहीं माना। वो चमार कुल से थे। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किए। सोच लो इतने महान संत थे कि उनके विचार को गुरु ग्रंथ में शामिल किया गया है, गुरु ग्रंथ साहब में। ठीक है। रविदास जी के गुरु रामानंदाचार्य थे जो वैष्णव भक्ति धारा के महान संत थे। रविदास जी की शिष्या मीराबाई थी। चित्तौड़ की राणा संगा की पत्नी झाली रानी भी उनकी शिष्या थी। वाराणसी में संत रविदास जी का भव्य मंदिर और मठ है जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने आते हैं। संत रविदास जी ने अपनी कविताओं के लिए खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थानी, उर्दू का प्रयोग किया है। आपको बता दूं कि वो इतने बड़े संत थे कि उनकी मुंह से जो वाणी निकलती थी उनको मतलब इतनी ख्याति प्राप्त थी कि मतलब वो क्या बताऊं, मतलब कम है ये सब। संत रविदास संत कबीरदास के समकालीन वो गुरु भाई माने जाते थे। मतलब संत कबीरदास है ना, संत कबीर वो भी क्या बोलते हैं उनके गुरु, मतलब साथ साथ मिलकर वो लोग रामानंदाचार्य के मतलब शिष्य थे। रविदास जी को पंजाब में रविदास, वही उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में उन्हें रैदास और क्या बोलते हैं गुजरात महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रोहिदास के कह के पुकारते थे। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायदास, रेदास, रेमदास और रोदास के नाम से भी जाना गया। 1540 ईस्वी में रविदास जी ने अपना देह त्याग दिया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दो कि रविदास जी खास तौर तो एससी कास्ट के लिए जो हरिजन है समाज है उनके लिए भगवान के समान है। अंबेडकर जी हो गया, ज्योतिबा फुले जी हो गए, या क्या बोलते कोई भी महिला है ज्योतिबा फुले जी होगी, या क्या बोलते रविदास जी हो गए, ये सारे पूजनीय है। आपको पता है इन्होंने बहुत कुछ करा है। आपको पता है कि रविदास जी किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष जाति के संत नहीं थे, वो सभी के लिए थे संत। आपको पता है अगर सभी के लिए संत नहीं होते तो राणा संगा की पत्नी उनकी शिष्य ना होती, याद रखना। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फैक्ट थिंग्स को फॉलो कीजिए, बढ़ाइए।